अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस लेक्चर में हम एरर के बारे में पढ़ेंगे कि किसी मेजरमेंट में एरर क्या होते हैं। तो व्हाट इज एरर? एरर इज द डाउट दैट एग्जिस्ट अबाउट द रिजल्ट ऑफ एनी मेजरमेंट। इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है कि किसी मेजरमेंट में वो डाउट है, या फिर हम इसको मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन करते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल और ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, कि ये वो डिफरेंस है कि जब हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं और जो भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, जो फॉर एग्जांपल हम जी की वैल्यू मेजर करते हैं, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि जी की जो वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू कितनी है। एक्चुअल वैल्यू हमारे पास होती है कि ऑलरेडी प्रेजेंट हो, तो वो उसको जो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू है या जो करेक्ट वैल्यू होती है उसको हम ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू कहते हैं, और जो हम मेजर करते हैं तो उसको मेजर्ड वैल्यू या रीडिंग कहते हैं। तो जब हम मेजर्ड वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू से माइनस कर दे तो वो जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एरर। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दी है कि ये एक्चुअल वैल्यू है जी की 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो हमने रीडिंग ली है, लेट्स सपोज हमने जी प्राइम रीडिंग ली है 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इन दोनों को अगर एक दूसरे से माइनस कर दें तो जो एरर है दैट शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दैट डेल्टा जी, और उसको आप लोग जब माइनस करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.01 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आती है, जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज नोन एज एरर। अब जब नॉर्मली हम देखते हैं तो कोई भी इंसान, कोई भी मशीन परफेक्ट नहीं है, एग्जैक्टली सेम वैल्यू कोई भी मशीन हमें नहीं देती, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल द रीडिंग्स आर अनसर्टन अप टू सम एक्सटेंट, और वो जो अनसर्टेनिटी है बेसिकली दैट इज कॉल्ड एरर। अब हम आते हैं जरा एरर की टाइप्स की तरफ कि एरर के टाइप्स कितने हैं और इसको कैसे डिफाइन किया जाता है जा सके, और कैसे जो है हम डिफरेंशिएट कर सके एरर के डिफरेंट टाइप्स को। तो एरर के दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर, और दूसरे को, जो कि मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, उसको हम कहते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर या रैंडम एरर्स। तो व्हाट आर सिस्टमैटिक एरर्स? अब सिस्टमैटिक एरर्स क्या होते हैं? सिस्टमैटिक एरर जैसे कि नाम से जाहिर है, सिस्टम, तो ये सिस्टम की वजह से एरर्स हमारे रीडिंग में आ जाते हैं। सिस्टम में दो चीजें शामिल है, एक जो है एक्सपेरिमेंटर है, जो बंदा काम कर रहे हैं, जो रीडिंग ले रहे हैं, वो शामिल है, और दूसरे जो है इंस्ट्रूमेंट है, कि कौन सी इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं, आया ये इंस्ट्रूमेंट खराब तो नहीं है। तो ये दो चीजें हैं सिस्टमैटिक एरर में। अब सिस्टमैटिक एरर जो है उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये यूनी डायरेक्शनल या वन डायमेंशनल एरर है। वन डायरेक्शनल एरर है। वन डायरेक्शनल एरर का मतलब ये है कि या तो इसकी वैल्यू जो है पूरे जितने भी हम रीडिंग उस सिस्टम से ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव एरर वो देंगे या फिर नेगेटिव एरर देंगे, तो एक ही डायरेक्शन में इसकी वैल्यू होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक रीडिंग में जो है कोई मशीन हमें एरर दे दे +2 और फिर दूसरे रीडिंग में जो है वो -1 दे दे, ऐसा नहीं होगा। और ये जो एरर है इसको हम डिफाइन इसलिए ऐसे करते हैं कि ये वन डायरेक्शनल एरर है, एदर इन पॉजिटिव और इन नेगेटिव डायरेक्शन, और एदर इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, किसी खास डायरेक्शन में इसकी वैल्यू होती है। अब इसको पढ़ते हैं जरा कि इसके दो टाइप्स हैं, इसके और नेक्स्ट दो टाइप्स है, सब पार्ट है इसका, कि सिस्टमैटिक एरर जो है वो दो तरह के हैं। एक इंस्ट्रूमेंटल है, जैसा कि मैंने बता दिए कि सिस्टम जो है वो दो चीजों का मजमुआ है, एक इंस्ट्रूमेंट और दूसरे जो है वो जो एक्सपेरिमेंटर है उसका। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर्स वो एरर्स हैं जो फॉल्टी अपरेटस की वजह से हो। अगर अपरेटस खराब है तो उसकी वजह से हमारी रीडिंग जो है वो ठीक नहीं होगी, नॉट रीडिंग विल नॉट बी एक्यूरेट। सिमिलरली अगर इसमें इम्परफेक्शन डिजाइनिंग हुई है सिस्टम की, जो इंस्ट्रूमेंट है, या उसकी इम्परफेक्ट पुअर कैलिब्रेशन हुई है, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि उसकी कैलिब्रेशन सही नहीं हुई, कैलिब्रेशन का मतलब यह है कि आप उसको किसी स्टैंडर्ड के साथ, जब किसी इंस्ट्रूमेंट को बनाया जाता है तो फिर उसको किसी एक नेक्स्ट, वो जो पहले से मौजूद स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट होती है उससे जो है वो कंपेयर कर लेते हैं, तो उसकी जो कैलिब्रेशन उसको कहते हैं कैलिब्रेशन, तो कैलिब्रेशन जो है वो सही नहीं हुई, इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट जो है इसमें एरर आ जाता है, इसकी रीडिंग जो है उसमें एरर होते हैं। अब इस एरर को कैसे रिमूव किया जा सके? तो इस एरर को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं कि हम उस इंस्ट्रूमेंट को या तो ठीक कर दें
या फिर जो है उसको चेंज कर दे, कोई दूसरी जो है जो ठीक इंस्ट्रूमेंट हो, एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट हो, वो ले आए। ठीक है, और इस एरर की जो एग्जांपल है वो जीरो एरर है। फॉर एग्जांपल जो जीरो एरर इंस्ट्रूमेंट में है उसको हम निकाल नहीं सकते, कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो उसको हम माइनस कर देंगे टोटल रीडिंग से, और अगर नेगेटिव है तो उसको कैलकुलेट करके प्लस कर देंगे टोटल रीडिंग के साथ। तो ये यूनिडायरेक्शनल है। अब इसी तरह दूसरे जो उसका पार्ट है वो है पर्सनल एरर। तो पर्सनल एरर वो होते हैं जो एक्सपेरिमेंटर की वजह से आते हैं रीडिंग्स में। अब कैसे आ सकते हैं ये एरर्स? तो ये एरर्स एक्सपेरिमेंटर की जो इनकरेक्ट रीडिंग्स है उसकी वजह से आ सकते हैं कि वो एक्सपेरिमेंटर है, फॉर एग्जांपल वो पोजीशन मेजर कर रहे हैं और वो जो है पोजीशन को गलत मेजर करें किसी मीटर रूल से या मेजरिंग सिलेंडर से। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं लिक्विड का या कोई एक्स्ट्रा इस तरह की, तो वो जो है वो अगर गलत रीडिंग ले ले तो उसको कहते हैं इनकरेक्ट रीडिंग, उसकी वजह से एरर आ सकता है। दूसरी जो है केयरलेसनेस की वजह से इंस्ट्रूमेंट एक्सपेरिमेंटल की, कि वो केयर ही ना करे, केयरलेस हो, तो उसकी वजह से गलती हो सकती है। या इम्प्रॉपर नॉलेज अबाउट द इंस्ट्रूमेंट, या इंस्ट्रूमेंट को वो जानता ही नहीं है, वो ऑपरेट ही नहीं कर सकता। अगर ऐसा इंस्ट्रूमेंट एक्सपेरिमेंटर है कि वो उस इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट नहीं कर सकता, तो जाहिरी बात है जो रीडिंग हम लेंगे उसमें एरर आने की चांसेस ज्यादा है। तो इसको कैसे रिमूव किया जा सके? तो इस जो पर्सनल एरर है इसको हम इजीली ऐसे रिमूव कर सकते हैं कि हम वेल ट्रेंड एक्सपेरिमेंटर जो है हम ले लें। एक्सपेरिमेंटर जो है वो वेल ट्रेंड हो, या और हम इसको क्या करें, चेंज कर दें, या जो बंदा काम कर रहे हैं लेबोरेटरी में उसको चेंज किया जा सके जो कि नहीं जानता उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में, या फिर इसको वेल ट्रेंड किया जा सके, उसको ट्रेनिंग दी जा सके ताकि वो जो है वेल ट्रेंड हो और उसके बाद वो रीडिंग जो है वो केयरलेस ना करे, इसी तरह वो इनकरेक्ट रीडिंग ना ले वगैरह वगैरह। तो इसको ऐसे रिमूव या कम कर सकते हैं हम। नेक्स्ट जो है वो रैंडम एरर है। अब रैंडम एरर जैसा कि नाम से जाहिर है, रैंडम का मतलब है कि ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ये एरर, either it will be in positive direction or either it will be in negative direction, ये दोनों डायरेक्शन में हो सकते हैं। इसकी जो डिजाइन और साइज है ये रैंडम होते हैं, जो साइज और डिजाइन के लिहाज से रैंडम हो। फॉर एग्जांपल नेगेटिव पॉजिटिव दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। और ये किस तरह जो है ये एरर आते हैं, तो ये नेचुरल इम्परफेक्शंस की वजह से आते हैं, या फॉर एग्जांपल हम इसको इन्वायरमेंटल चेंजेस भी कह सकते हैं। इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से, वेरिएशंस की वजह से, due to variation the error arises due to environmental variations changes। for example environmental variation में क्या चीजें आ सकती है, तो उसमें फॉर एग्जांपल वेरिएशन इन प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा। तो ये चीजें हैं कि ये जो है एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है। ये जो रैंडम एरर है इसको स्टैटिस्टिकल एरर भी कहा जाता है, एनवायरमेंटल एरर भी कहा जाता है, कि ये वो एरर है जो कि एनवायरनमेंट की वजह से, लेबोरेटरी कंडीशंस की वजह से हमारे रीडिंग पे जो है रीडिंग में एरर्स आ जाते हैं। यानी अगर टेम्परेचर फॉर एग्जांपल किसी लैब में हमारे पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखना चाहिए और हमने उसको रख दिए, या लैब में हमारे पास टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फिर जो रीडिंग हम ले रहे हैं दैट विल बी इनकरेक्ट, उसमें जो है वेरिएशन आ सकती है। इसी तरह प्रेशर को भी कांस्टेंट रखना चाहिए। ऑलमोस्ट हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर लेते हैं, लेकिन अगर ये कंडीशन ना हो और एक बंदा एक ही लेबोरेटरी में स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे एक एक्सपेरिमेंट करे और दूसरा बंदा जो है, दूसरा एक्सपेरिमेंटर, वो किसी और लैब में उसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे ना करे बल्कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे करे, तो फिर उसमें जो है उसकी सेम एक्सपेरिमेंट को अगर दोनों रिपीट कर दे तो उसमें वेरिएशन आ सकती है, और दैट इज ड्यू टू द रैंडम एरर। तो रैंडम एरर जो है वो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। अब आते हैं जरा लीस्ट काउंट की तरफ कि लीस्ट काउंट क्या है और उसकी एरर क्या है। लीस्ट काउंट जो है हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि द मिनिमम
द मिनिमम रीडिंग और मेजरमेंट which should be taken by an instrument is called लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट वो कम से कम शुमार इसको कहा जाता है, कम से कम शुमार, कम से कम मेजरमेंट जो किसी इंस्ट्रूमेंट पे हम ले सके, उससे कम हम उस पे नहीं ले सकते। ये उस इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है, अगर वर्नियर कैलिपर्स है तो उसकी जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर है। अब ये 0.1 मिलीमीटर जो है, यहां तक हम इस पे एक्यूरेट रीडिंग ले सकते हैं। इससे अगर कम हो जाए तो फिर हम इस पे इसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए हम लेंथ इससे कम नहीं मेजर कर सकते। तो लिहाजा ये जो वैल्यू है, दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो वैल्यू आती है, दिस वैल्यू इज बेसिकली कॉल्ड द लीस्ट काउंट एरर। इसको लीस्ट काउंट एरर कहा जाता है। और लीस्ट काउंट एरर जो है वो रैंडम एरर कहलाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम अनसर्टेनिटीज के बारे में पढ़ेंगे।